आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 20 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं इसका मतलब होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी के अंडर में नहीं है। आप अपने काम के स्वयं ऑनर हैं, मालिक हैं, प्रोप्राइटरशिप आपके पास है। तो बेसिकली इसमें इस चैप्टर में हम डिटेल में हम वो सारे टर्म्स, डेफिनेशंस, कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको उसी तरीके से लिखना होगा ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं, इनके माध्यम से हम आसान तरीके से समझ पाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो एक आदमी है और एक इधर इस तरह से बैठा हुआ है। हो सकता है ये इंटरव्यू ले रहा हो सकता है ये इनका बॉस हो, यानी कि यहाँ पर ये जॉब कर रहे हैं। ये जॉब वाला कंडीशन है, नौकरी की जा रही है और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो इस वाले सेक्शन में जो आप देख रहे हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कब आएगा? इस वाले पोर्शन में। अब इनको देखिए, ये टेलर का काम कर रहे हैं, अब अपना काम खुद कर रहे हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। किसी ने ग्रोसरी, कॉफ़ी वगैरह का दुकान खोला है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। किसी ने मेडिकल स्टोर खोला है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब दोनों में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। जहाँ जॉब वाले में आपकी सैलरी बिल्कुल फिक्स्ड होती है, बट ये होता है कि हाँ हमारे पास ये पैसा आना ही आना है, एकदम फिक्स होता है, कोई रिस्क वाली बात नहीं होती है। लेकिन इस वाले में अगर आपका सक्सेस होता है तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। और कई कंडीशन में अगर आपका काम सही नहीं चलेगा तो आप घाटे में भी जा सकते हैं। ये पूरा रिस्क वाला होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल में हम एक एक करके आइए इन टर्म्स को समझते हैं और क्या डेफिनेशंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो यहां जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैसे हमें लिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, लिखने की कला होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसको। अच्छा देखिए, हम आपको यहां दिखाना चाहेंगे कि अगर हम बोलें कि व्हाट डू यू मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली यहां पर जाएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेफर करता है, क्या रेफर करता है? इंडिविजुअल एंगेजिंग इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वो काम जिससे पैसा कमाया जाता है, जिससे प्रॉफिट होता है। आप कुछ भी काम करेंगे और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या किसी काम की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे आप वॉक कर रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप कुछ भी दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इससे क्या पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक नहीं कहलाएगा। ये एक्टिविटी इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं आएगा। हाँ, आप किसी के लिए दौड़ रहे हैं, आप किसी के लिए टहल रहे हैं, उससे पैसे आ रहा है, तब वो जरूर वो एक्टिविटी आ जाएगी। तो यहाँ पर इंगेजिंग होना चाहिए आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में और वो खुद का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपका खुद का है तभी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। वेयर दे मैनेज, आपको खुद ही मैनेज करना होगा, खुद ही रन करना होगा और खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस की। आपको सर्विस भी देना पड़ेगा विदाउट रिलाइंग ऑन फिक्स सैलरी फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। अब एक एम्प्लॉयर एक फिक्स सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन आपका कोई फिक्स सैलरी नहीं है। अब देखिए, हर कोई बिजनेस नहीं करता है और ना ही हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाता है। इसके पीछे रीजन हम देखेंगे। अब एक ऐसा आईटी सेक्टर का इंजीनियर जिसे लगता है कि एक अच्छा पैकेज उसके लिए पर्याप्त है, यानी कि मान के चलो उसके पास महीने का 5 लाख 6 लाख का एक पैकेज है, 2 लाख का पैकेज है। अब उसे लगता है कि हम फालतू के सरदर्दी क्यों लेने जाएं। वो आराम से इंटरव्यू देगा और एक अच्छी कंपनी में काम करेगा। हो सकता है कि वो एक अच्छा पैसा कमा ले, अब उसे लगे कि अब उस लायक है कि वो बिजनेस कर सकता है, रिस्क लेने को तैयार है, तब वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन कई लोग नहीं ले पाते हैं। बट कई लोगों को आपने देखा होगा जो जीरो से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है जहां वो घाटे में भी गए होंगे, उनके ऊपर कर्जा भी रहा होगा, कितना टेंशन भी लिया होगा। तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है यहाँ पे। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम पढ़ने वाले हैं जिनका खुद का बिजनेस है, वो दे बियर ऑल द रिस्क। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आपको अपना काम करना होगा और उसके साथ में अगर रिस्क से निकल गए तभी आप इंजॉय कर पाएंगे अपने प्रॉफिट्स के। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स कैन रन स्मॉल बिजनेस, ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विस बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड मार्केट डिमांड। ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है
आप मार्केट में कौन सी सर्विस दे रहे हैं या कौन सा काम कर रहे हैं जो आपको स्पेशलाइज्ड करता है, किसी काम के लिए आप जाने जाते हैं। एंड दिस कैन इंक्लूड ऑपरेटिंग रिटेल स्टोर, इसके अंदर आप जा सकते हैं रिटेल स्टोर देख सकते हैं, हो सकता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या भी हो सकता है कि आप पर्सनल सर्विस कुछ दे रहे हो। कुछ यहाँ पर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ में एक एक करके। उसके बाद हम जानेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स को हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं रिटेल स्टोर के बारे में। क्या होता है रिटेल स्टोर? आपने देखा होगा वो दुकानें जो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और सामान कहीं से लाके अपना सामान कस्टमर को बेचते हैं, यानी द इंडिविजुअल्स बाई गुड्स इन बल्क, बल्क में सामान खरीदा और उनको स्मॉल क्वांटिटीज में कस्टमर को बेच दिया। जैसे आपने ग्रोसरी की दुकानें देखी होगी जो आपके आस पड़ोस की दुकान में है, आप वहां जाते हैं, आप 10 रुपए का सामान लेना चाहते हैं तब भी आपको दे देगा, 5 रुपए का सामान लेना चाहते हैं तब भी आपको दे देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिटेल स्टोर, और ये भी अपना काम कर रहे हैं तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएगा। टेलरिंग का काम आपने देखा होगा, जहां जो कस्टम टेलरिंग सर्विस होती है, जहां पर कस्टमर से ऑर्डर लिए जाते हैं, कपड़े कस्टमर ने दिया, उनका नाप वाप लिया, ठीक है आपको कपड़े मिल जाएंगे। और हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी दुकानें हमें देखने को मिलती है जहां पर टेलर जो है कपड़े को सिलाई करते हैं क्लाइंट के पास, तो ये टेलरिंग शॉप हो गया। बेकरी का काम आपने देखा होगा, जैसे आए दिन आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है कि भाई ये बर्थडे है घर में, तो अब मान लो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी एनिवर्सरी है, ये है वो है, तो एक डिमांड बढ़ गया कि केक होना चाहिए, पेस्ट्री होनी चाहिए और भी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं बेकरी के प्रोडक्ट को, जैसे कि ब्रेड हो गया, केक हो गया या फिर पेस्ट्रीज हो गया। तो एक होम बेस्ड बेकरी कैटरिंग है, लोकल ऑर्डर पे आप काम कर सकते हैं, इसकी दुकान कर सकते हैं, घर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो भाई ये टाइप्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्या क्या कैरेक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लाइफ में भी काम आए। यहाँ पे कैसे लाइफ में काम आ सकता है उसको हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा। देखिए, होता क्या है कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, ये पूरा आपको हेल्प करेगा आपको अपने बिजनेस को रन करने में और उसको हैंडल करने में। आप गलतियों से बचेंगे और वो सारे टिप्स आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिलते रहेंगे जो जनरली लोगों के पास नहीं होता है। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वेज एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है या किसी दिहाड़ी या मजदूरी पे काम करता है, उससे ये अलग है। एंड दीज की ट्रेड्स हाईलाइट द इंडिपेंडेंस, रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्वॉल्व इन मैनेजिंग वंस ऑन बिजनेस। तो आपके अपने बिजनेस में आपकी पूरी आज़ादी है, आपके पास रिस्क भी है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है, आप प्रॉफिट भी कमाते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। सबसे पहली बात देखिए, ये एक इंडिपेंडेंस है, यानी कि आपका डिसीजन आपके हाथों में होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स मेक ऑल बिजनेस डिसीजंस, जैसे कि सिलेक्टिंग प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए ये आप डिसाइड करोगे, प्राइसिंग क्या होगी आप डिसाइड करोगे, और कैसे ऑपरेट करोगे, इसको कैसे मैनेज करोगे ये भी आप डिसाइड करोगे। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक ब्यूटी सैलून का मालिक है, वो डिसाइड करता है लिस्ट कि हमारे जो सर्विसेज हैं उसकी क्या प्राइसिंग होगी और कस्टमर का नीड क्या है और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो उसका खुद का काम है, तो अपने हिसाब से वो हैंडल करेगा। दूसरा बात करेंगे ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि आप यहाँ के ऑनर हो तो पूरा मालिकाना हक आपके पास है और मैनेजमेंट भी आपके हाथों में है। द इंडिविजुअल ऑन्स एंड मैनेज द बिजनेस पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू असिस्टेंट या एम्प्लॉय, बट मेंटेन फुल कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास में? आपके पास में है। कोई भी आप काम करेंगे ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी जिन्हें आप सैलरी बेस पर रख सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट सारा कंट्रोल आपके पास होगा। एक स्टेशनरी शॉप है, वो मैनेज करता है, डेली ऑपरेट करता है इन्वेंट्री का, कस्टमर्स का इंटरेक्शन का, एम्प्लॉइंग 1 and 2 हेल्पर्स, जिसमें वो 1 या 2 हेल्पर भी रखता है। यहाँ पे आगे हम बात करना चाहेंगे वेरिएबल अर्निंग्स की। हम बात करते हैं वेरिएबल अर्निंग्स बेसिकली क्या होता है। देखिए, वेरिएबल एक टर्म होता है
जहां पर फ्लैक्चुएशन होता है। व्हाट यू मीन बाय फ्लैक्चुएशन? जैसे कि मैथमेटिक्स में बोलते हैं ये वेरिएबल है, माना कि x की वैल्यू 10 है, उसने कहा माना कि x की वैल्यू 100 है, उसने कहा माना कि x की वैल्यू 5 है, मतलब वो वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपकी अर्निंग है वो वेरी करेगी, चेंज होती रहेगी। तो अनलाइक वेज एम्प्लॉयमेंट वेयर द सैलरी इज फिक्स, जहां किसी की सैलरी फिक्स होती है, यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों का डिपेंडेंसी उनके सक्सेस पे करता है, उनकी सफलता पे करता है, और उसी हिसाब से उनको इनकम मिलता है। जैसे एक स्ट्रीट फूड वेंडर्स की बात करते हैं, फ्लक्चुएट करेगा, डिपेंड करेगा डेली कितने कस्टमर उनके पास आए हैं, सीजनल कितना काम हो रहा है। अगर उस दिन उनके अच्छे कस्टमर्स आ गए, अच्छी कमाई हो गई, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगले दिन पता चला बहुत ही कम कस्टमर आए, कमाई नहीं हुई, तो ये टोटली डिपेंड करता है उनके सक्सेस के ऊपर, कितना आप उस बिजनेस को रन कर पाते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड दोनों यहां पर है, जहां आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है, डिपेंड करता है आपका कितना इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल लेवल पर है, छोटा रिस्क है, तो रिवार्ड भी आपका छोटा होगा। बड़े लेवल पर है, रिस्क ज्यादा है, तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। यानी कि द सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल बियर्स ऑल द रिस्क ऑफ रनिंग द बिजनेस बट ऑल्सो एंजॉय ऑल द प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट भी तो एंजॉय करते हैं वो, विदाउट हैविंग टू शेयर देम विद एन एम्प्लॉयर। आपको कहीं शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। एक पर्सन है जो कि फूल की दुकान कंट्रोल करता है, और उसका एक्सपीरियंस कहता है कि लॉसेस ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जब सीजन ऑफ होता है उस दौरान वो बेचारा कमा ही नहीं पाता है, बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही सीजन आता है सिग्निफिकेंट प्रॉफिट उसकी हो जाती है, फेस्टिवल्स में, शादियों में, और वो कुछ महीने में पूरे साल पैसा कमा के बैठ जाता है, फिर वो आराम से अगले सीजन का इंतजार करता है। तो ये चीजें भी यहां देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे वहां पर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। जहां सैलरी या जॉब में क्या होता है, आप एक नॉर्मल से इंटरव्यू देते हैं, आपके पास एक स्किल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाती है, और अगले महीने से आपके हाथों में आपकी सैलरी हो जाती है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों के पास ऐसा नहीं होता है, पहले उनको पैसा लगाना पड़ता है। और कोई भी काम आप करोगे उसमें छोटा रहे, मतलब छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड सम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा ना, जो जरूरी है, विच कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक होम बेस्ड बेकरी का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको ओवन खरीदना पड़ेगा, उसको इंग्रेडिएंट्स खरीदने पड़ेंगे, और बेसिक किचन का इक्विपमेंट भी खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए पैसे की नीड होगी ही होगी। तो भाई ये हमने देखा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आपकी फ्रीडम कंप्लीट फ्रीडम होता है, यानी द सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंजॉय द फ्रीडम टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहां पर टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, जी हम इस टाइम पे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, इस टाइम पे बंद करना चाहते हैं, हमें कहीं जाना है, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ के मालिक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रेफरेंस कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं, लॉन्ग एज द कॉम्प्ली विद द लीगल रिक्वायरमेंट। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो कानून के अंदर ही आपको रहना हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, आप अपने हिसाब से फ्रीडम है ना, फ्रीडम है आपके पास, ऐसा नहीं कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे। एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है, वो वर्क करता है प्रोजेक्ट पे अपने हिसाब से, क्या उसको करना चाहिए वो प्रीफर्ड करता है अपने हिसाब से। टाइम, कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं, कोई ऑफिस का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जनरली क्या होता है, आप कहीं भी काम करोगे तो भैया इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपको काम करना है, बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कोई फिक्स टाइमिंग ऐसा नहीं ऑफिस की तरह। तो ये सारे की फीचर्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए आज की डेट में आप अच्छे से जानते हैं बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। हेलो, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जॉब ना मिलने की वजह से ऑब्वियसली लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर ही जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को जॉब मिले जरूरी नहीं है। इससे एक फायदा और होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब कोई क्रिएट करता है तो उसको नीड होती है एक स्टाफ मेंबर टीम की, जहां पर वो और लोगों को जॉब क्रिएट करता है, यानी जॉब देता है।
और समाज में ऐसे अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग आगे बढ़ेंगे तो वो लोगों को भी जॉब मिल पाएगा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाते हैं, अपना बिजनेस नहीं रन कर सकते, वो केवल जॉब करना चाहते हैं। अगर हर कोई जॉब के बारे में सोचेगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फिर क्या होगा, बिजनेस का फिर क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक्स, देश की इकोनॉमिक्स के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, हर किसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बट ये लिमिटेड होता है, बट ठीक है, इससे कुछ फायदा ये है कि हम कम कर सकते हैं, बेरोजगारी कम कर सकते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं क्रिएटिविटी को और एंटरप्रेन्योरशिप को कर सकते हैं। आजकल बहुत ये वर्ड चला हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का, है ना। कहीं एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, कहीं एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। भाई जो भी बोलना है बोलो, अलग मैटर है। बट ये एंटरप्रेन्योरशिप कुछ और नहीं है, ये यही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस जानेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका एग्जाम्पल। देखिए ये क्या करता है, ये बेरोजगारी को कम करता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए जॉब, है ना, फॉर्मल सेक्टर में, पार्टिकुलरली रूरल में या अंडर डेवलप्ड एरियाज में। ऐसे आज भी हमारे देश में बहुत सारी जगह है जहां फैक्ट्री नहीं है, जहां कारखाने नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं, और वहां पर लोगों को अगर जॉब ढूंढना है तो इन्हीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों के पास मिलता है। अब यहां पर देखिए, अगर रूरल एरियाज, गांव में बोले, इंडिविजुअल सेटअप कर रहा है स्मॉल बिजनेस, जैसे कि टेलर का काम कर रहा है, कोई फार्मिंग का खेती काम कर रहा है, कोई रिपेयर कर रहा है सर्विस को, और इन सब काम के लिए वो फॉर्मल जॉब तैयार कर देता है, यानी कुछ और लोगों को जॉब दे देता है। आगे बात करेंगे, यहां पर ये प्रेफरेंस करता है ओवर वेज एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स कैन पोटेंशियली अर्न, वो पोटेंशियली इतनी कमाते हैं, अर्न करते हैं, मोर देन सैलरीड एम्प्लॉयड, एंड देयर अर्निंग हैव नो अपर लिमिट, उनकी अर्निंग में कोई लिमिट नहीं होती है। दे ऑल्सो हैव कंट्रोल ओवर देयर वर्क एंड शेड्यूल, उनको उनका शेड्यूल और उनके काम दोनों पर कंट्रोल होता है। यहां पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा। एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी बताया, वो डेवलपर है, वो वर्क करता है मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ में और अर्न करता है मोर देन समवन, एक फिक्स सैलरी में। हो सकता है अगर वो फिक्स सैलरी में काम करता, आईटी जॉब करता, तो ऐसे कंडीशन में उसको केवल एक जगह से सैलरी आती और हो सकता है वो इनफ नहीं होता। लेकिन अगर वो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करता है तो मल्टीपल अर्निंग करेगा, और मल्टीपल अर्निंग करेगा तो नो डाउट सैलरी से ज्यादा पैसे कमाएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है कि ये प्रेफर कर सकते हैं अपने काम के तरीकों को अपने हिसाब से। इसमें एक और फायदा है, इसमें फायदा ये है कि ये इनकरेज करता है। क्या इनकरेज करता है ये, तो भैया ये इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक, कैसे भाई, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफन लीड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप एज इंडिविजुअल टेक रिस्क, कोई आता है वो रिस्क लेता है, इनोवेट करता है और ग्रो करता है देयर बिजनेस को एक लार्ज वेंचर्स में। मैंने 3 वर्ड यहां पर बोले हैं, रिस्क, इनोवेट, ग्रो। आई अगेन रिपीट, रिस्क, इनोवेट एंड ग्रो। रिस्क मतलब पहले रिस्क लिया, अपना पैसा लगाया, अगर डूबेगा तो पूरा बर्बाद होगा, और अगर उठेगा तो कुछ आगे ग्रो करेगा। इनोवेट मतलब कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नई चीजें लाएगा, जिससे हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में नई नई चीजें डेवलप हो पाएंगी। इतनी सारी चीजें, इतने वैरायटी के मोबाइल फोन्स, आए दिन नए नए सॉफ्टवेयर्स, आए दिन नई नई आधुनिक चीजें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। कैसे ये आ रहा है, ये इनोवेशन की वजह से आ रहा है। कोई तो है जो मार्केट में आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है, रिस्क लेता है, उसके बाद इनोवेट करता है, इनोवेट करने के बाद वो फिर वो ग्रो करता है। ना जाने कितने ऐसे लोग भी होंगे जो ये प्रयास करते हैं बट वो फेल हो जाते हैं। बट ठीक है, कई लोग बढ़ पाते हैं, कई लोग नहीं बढ़ पाते हैं। डिपेंड करता है आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं, आपके पास कितनी फंडिंग है, ये सब देखना पड़ता है यहाँ पे। एक स्मॉल बिजनेस ओनर हु बिगिंस बाय सेलिंग हैंडमेड क्लॉथ मे लेटर लॉन्च ब्यूटिक एंड क्रिएट अ ब्रांड। हो सकता है कि जो हाथ से कपड़ा बनाने वाला है भाई बाद में एक ब्यूटिक खोल दे, या हो सकता है अपना एक ब्रांड बना ले, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी तो स्टार्ट हो गया ना, आप एक बिजनेस के मालिक हो जाते हैं,
यहां पर सपोर्ट क्रिएटिव फील्ड्स, यानी क्रिएटिव इंडिविजुअल्स कैन टर्न देयर पैशन इनटू अ बिजनेस। हमने अक्सर देखा है उन लोगों को जिनका कुछ ऐसे चीजों में पैशन था, उनका दिल लगता था, उनको अच्छा लगता था, और उसी को उन्होंने अपना काम बना लिया और उसी में क्रिएटिविटी डाल दी, जिसकी वजह से उनका वो बिजनेस रन करने लग गया। उन्होंने यूटिलाइज किया यूनिक स्किल टू ऑफर पर्सनलाइज प्रोडक्ट या सर्विस। हो सकता है कोई प्रोडक्ट उनके पास हो सकता है कोई सर्विस उनके पास हो। एक पॉटर प्रोड्यूसिंग एक कुम्हार है, हैंडमेड पोटरी बनाता है। ये एक ज्वेलरी डिजाइनर है जो मान लो कि बेस्पोक पीसेस कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन या एट लोकल मार्केट में बेच सकता है वो। तो हम क्या देख रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से आप नई नई क्रिएटिविटी बनाइए। आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बनाइए, किसने रोका है? नए नए डिजाइन बनाइए, नए तरीके लगाइए, लोग देखेंगे यार ये तो यूनिक है, पब्लिक को भी उनके लाइफ स्टाइल में अच्छा लगेगा यूज करने में, और आप भी अर्न करोगे, आप भी ग्रो करोगे। भाई मार्केट का सिंपल सा फंडा है, या तो किसी से हटकर बनाओ या उससे बेहतर बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी से अगर उसी जैसा करना तो उससे बेहतर करो, या तो उससे हटके करो, तभी पब्लिक आपके पास आएगी, वरना पब्लिक आपके पास क्यों आएगी? ऑलरेडी कंपटीटर्स मार्केट में पड़े हुए हैं। यहां पे आगे बात करना चाहेंगे यहां पर एवेन्यूज ऑफ सेल्फ इंप्लॉयमेंट। ओके, क्या एवेन्यू होता है सेल्फ इंप्लॉयमेंट का, हम वो देख लेते हैं जरा। यहां पे तो थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, इतना तो आराम से दिख जाएगा, इससे कि हम पूरा कवर कर पाएंगे। देखिए अगर यहां पर हम बात करें, सबसे पहली चीज यहां पे कि ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? यहां पर इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विस। दिस रिक्वायर्स रिलेटिवली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैन बी डन ऑन अ स्मॉल स्केल। देखिए यहां पर क्या करें, ट्रेडिंग में आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं सामान को या सर्विस को, तो बड़े कैपिटल की जगह पे छोटा भी आप लगाएंगे ना, कम पैसा भी लगाएंगे तब भी ग्रो हो जाएगा। जैसे एक पर्सन है, वो क्या करता है, एक स्मॉल ग्रोसरी का या स्टेशनरी की दुकान खोलता है अपने पड़ोस की दुकान में, एंड रियल एस्टेट ब्रोकर है, वो क्या करता है, इंटरमीडिएटरी की काम करता है किन्हीं को प्रॉपर्टी बेचने में और खरीदवाने में। तो कितना पैसा लगेगा उनमें, सर्विस दे रहा है वो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? तो यहाँ देखिए प्रोड्यूसिंग गुड्स on a small scale using simple equipment and basic capital investment. Manufacturing can range from food product to handicraft. देखिए मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट हो सकता है या हैंडीक्राफ्ट तक हो सकता है। एक बेकरी का प्रोड्यूस कर रहा है केक एंड ब्रेड एक लोकल सेल पे, और पर्सन रन कर रहा है स्मॉल स्केल का, जिसमें वो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा है। ये भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें अगला मिलेगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल सर्विस? ये प्रोफेशनल सर्विस क्या होता है? प्रोफेशनल एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें आप किसी एक स्पेशल फीचर आपके काम में है जो आप पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। तो यहां पर प्रोफेशनल मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल फील्ड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफन वर्क इंडिपेंडेंटली। आपने डॉक्टरों को देखा है, आपने वकीलों को देखा है, आपने अकाउंटेंट्स को देखा है, आर्किटेक्चर्स को देखा है, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब एग्जांपल है कि एक डॉक्टर है, वो सेटिंग करता है अपने प्राइवेट क्लिनिक को, प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर सर्विस। एक लॉयर है जो स्टार्ट करता है इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस, क्लाइंट उनके पास आएंगे, उनके बदले वो पैसे लेंगे और उनका स्टार्ट हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और क्या चाहिए? आगे बात करना चाहेंगे यहां पर इंडिविजुअलाइज सर्विस। इंडिविजुअल्स को भी कुछ सर्विस देते हैं। दिस सर्विस डिपेंड ऑन पर्सनल स्किल एंड प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड सर्विस लाइक टेलरिंग का काम हो गया, जो एक आप एक कस्टमर जाएंगे, आपका ऑर्डर लेगा, आपके कपड़ों को नाप लेकर बनाएगा। या कारपेंट्री वाला, कारपेंटर काम करता है। व्हीकल रिपेयर वाला आ गया। एक मोटर मैकेनिक है, वो ऑफर करता है कि आपकी गाड़ियों को वो रिपेयर करेगा, सर्विस देगा। वो एक स्मॉल वर्कशॉप से स्टार्ट कर सकता है, या हो सकता है कोई फैशन डिजाइनर हो जो टेलरिंग क्लॉथ को एक नए तरीके से कस्टमर के ऑर्डर पर लेता हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंडिविजुअलाइज्ड सर्विस है, जहां एक पार्टिकुलर ऑडियंस के साथ में काम किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ बात करेंगे
लिखा हुआ है स्मॉल बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशन। अभी हमने देखा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, उनकी बाकी चीज़ों के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है स्मॉल बिजनेस। हालांकि बिजनेस बड़ा भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस के टर्म से। अगर हम स्मॉल बिजनेस की यहां पर बात करते हैं तो बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्मॉल बिजनेस का मतलब वो बिजनेस जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कम लगाया है। नो डाउट हमारा रिवार्ड पॉइंट भी कम होगा, हमारा सक्सेस भी छोटा होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी पांव पसारना चाहिए। तो भाई जो जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से अपना काम करता है और अपना आगे बढ़ता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि बेसिकली स्मॉल बिजनेस आर ऑनर मैनेज टिपिकली रिक्वायरिंग लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। और आगे यहां पर चीजें लिखी है कि फ्यूअर एम्प्लॉयज कंपेयर टू लार्ज एंटरप्राइजेज। These businesses often serve local market and use local resources to provide product। local market के resource का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए। इनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है। आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां लिखा है ऑनर मैनेज्ड, यानी कि स्मॉल बिजनेस में जनरली क्या होता है कि आपको डायरेक्टली मैनेज करना होता है और वो ऑनर के द्वारा ही मैनेज होता है। बिजनेस छोटा है, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप हर जगह स्टाफ लगाए, ना ही रिक्वायर्ड है, तो आप खुद ही करते हैं। हु टेक्स एन एक्टिव रोल इन डेली ऑपरेशंस, और अपने ऑपरेट करने में खुद ही आपको रहना होता है। जैसे कि एक हार्डवेयर वाला है, वो क्या करता है, स्टोर ऑनर्स हु मैनेज द शॉप, दुकान को वही मैनेज करता है, हैंडल करता है, परचेज भी करता है और कस्टमर से इंटरेक्ट भी करता है पर्सनली। तो सारा काम खुद ही उसे करना पड़ता है। ये स्मॉल बिजनेस की बात बता रहे हैं। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस कैसा है, स्मॉल बिजनेस है। तो लो कंपेयर टू लार्ज बिजनेस, तो पैसा ऑब्वियसली कम लगेगा। एक लोकल कॉफ़ी शॉप है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे कि कुछ चेयर्स खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, डेकर खरीदेगा, बात खत्म, कुछ हो गया उसका कॉफ़ी का दुकान ओपन हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करें यहाँ पे, तो भाई आपका लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन है। आप बड़े लेवल पे एक तो काम नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप एक लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, लिमिटेड कस्टमर आपके पास में है। तो स्मॉल बिजनेस टिपिकली सर्व अ लोकल कस्टमर बेस एंड ऑपरेट विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में आपको काम करना पड़ेगा। एक बेकरी वाला है जो स्टार्टिंग में कैटर्स कस्टमर को देता है लोकल नेबरहुड में, बाद में हमने एक हो सकता है बड़ा हो जाए, बट अगर जब तक उसका छोटा है तो छोटा ही रहेगा। या मान लो ग्रोसरी स्टोर है तो अपने नियर बाई रेसिडेंस में रहने वाले लोगों को ही तो देगा। कभी आपने सोचा है कि यार आज ना इस ग्रोसरी की दुकान से सामान नहीं लेंगे, दूसरे मोहल्ले में जो दुकान है ना, चलते वहां से लेके आते हैं, जाओगे लेने के लिए, नहीं जाओगे लेने के लिए। तो ग्रोसरी की दुकानें इसी पे चलती है, ज़्यादा मार्जिन उनके पास नहीं है, लेकिन ये है कि कमाई कर लेते हैं। मल्टीपल आइटम्स होते हैं, बिक जाती है, हर कस्टमर से थोड़े थोड़े भी कमाएंगे तो भी वो जो भी उनका बनता है वो बन जाएगा अपना। फ्लेक्सिबिलिटी इसके पास है भाई, यानी कि स्मॉल बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट में कोई बदलाव आ गया, चेंज आ गया, फ्लेक्सिबल चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत। एक टेलर का काम कर रहा है, कोरोना का टाइम आया, अब कपड़े कौन सिलाएगा, कोई नहीं, मास्क बना के बेचेगा, क्या दिक्कत है। पैंडेमिक के टाइम में देख रहे कितने मास्क लोगों ने खुद बना बना के बेचे। तो भाई ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसी मार्केट ट्रेंड चेंज होगा आप भी अपने आप को वहां पर चेंज कर लोगे, और ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात इसमें होती है फ्लेक्सिबिलिटी की। टाइप्स ऑफ बिजनेस की हम बात करेंगे, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। कितने तरह के बिजनेस होते हैं, यहाँ लिखा स्मॉल बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द नेचर ऑफ देयर ऑपरेशंस। इस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑफर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। अलग अलग तरह का यहाँ पर हमें बिजनेस देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे उन बिजनेस के बारे में जो स्मॉल स्केल होते हैं, मतलब जिसमें पैसा हम कम लगाते हैं और वहां पर क्या होता है, हम मिनिमम रिस्क के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा कैसे भाई, पहली चीज देख लेते हैं, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये वो बिजनेस होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ के बीच में होता है। मैन्युफैक्चरिंग का अगर है तो, अगर सर्विस का है तो 10 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में। और इस तरह के बिजनेस को स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज बोलते हैं। जहां भी वर्ड आएगा ना इंटरप्राइजेज, इसका मतलब है कि वो इतना भी छोटा नहीं है कि भाई वो ग्रोसरी की दुकान है जो 50,000 में स्टार्ट हो जाएगा, 1 लाख में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग ही 25 लाख अगर मैन्युफैक्चरिंग है, तो सर्विस है तो कम से कम 10 लाख रुपया। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, एक गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कपड़े का आइटम वो रिटेलर्स के लिए रखेगा ना, वो
तो उसके लिए तो रखना पड़ेगा, रिटेलर आएंगे लेने के लिए उसको, तो ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, या नॉर्मल कोई दुकान खोलता तब भी इन्वेस्टमेंट तो लग ही जाएगा। माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, देखिए एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो। माइक्रो छोटे लेवल पे होता है, छोटे मतलब बहुत क्या छोटा कहेंगे, लेकिन फिर भी स्मॉल स्केल है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा 25 लाख रुपया इसका स्टार्टिंग है, और 10 लाख रुपया अगर सर्विस का है। इसमें तो 5 करोड़ तक गया था ना, ये उससे और छोटा हो गया यहाँ पे। यानी मोबाइल फोन रिपेयर शॉप है या बेकरी की कैटरिंग का दुकान है, भाई लोकल कस्टमर्स को डील कर रहा है यहाँ पर। कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं यहाँ पर, दिस बिजनेस आर टिपिकली फैमिली रन, यानी परिवार के सपोर्ट से चलता है। प्रोड्यूस करते हैं हैंडमेड गुड्स यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। कॉटेज इंडस्ट्री ऑफन इन्वॉल्व लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सिंपल इक्विपमेंट में भी इनका काम हो जाता है। आगे बात करना चाहेंगे, फैमिली रनिंग स्मॉल पोल्ट्री बिजनेस फ्रॉम होम, मेकिंग हैंडमेड पॉट्स एंड क्राफ्ट्स। बिजनेस ऐसा जिसमें फैमिली मिलके काम कर रही हो, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाया जा रहा हो और वहां पर वो बर्तनें बनाते हैं या कोई क्राफ्ट्स बना सकते हैं। विलेज इंडस्ट्री इसी लिस्ट में आता है, जहां पर स्मॉल बिजनेस रूरल एरियाज में होते हैं, यूजिंग लोकल लेबर रिसोर्सेस, ताकि प्रोडक्ट यानी सामान को बना सके। एंड दिस इंडस्ट्रीज विल हेल्प डेवलप रूरल इकोनॉमिक। एक विलेज बेस्ड यूनिट है, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक शॉप्स बनाता है या टेक्सटाइल फॉर लोकल एंड अर्बन मार्केट में लेके आता है, यानी वहां से बना के गांव से शहर में लाता है। ऐसे कंडीशन में इसको बोलेंगे विलेज इंडस्ट्रीज। तो हमने देखा इतने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है लोन देने में, पॉलिसी देने में, टैक्स में, बहुत सारी चीजों में हमारी सरकार लोगों को मदद करती है ताकि आप भी बिजनेस को ग्रो कर सकें। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, सरकार आपको पैसा देगी, इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर आपके पास स्किल है आगे बढ़िए। गांव में भी आता है कि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है वहां पर। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आपको पैसे भी दिए जाते हैं, बाद में आप लौटा देना वहां पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर लोन मिल जाता है, कंसेशन, यानी कि लोन में भी आपको उस तरीके का पैसा नहीं देना होता है। अगर कहीं और से आप लेंगे तो एक तो लंबा लिफाफा, बड़ी परेशानी होगी, और इंटरेस्ट रेट भी वहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं लोन सेट कंसेशन रेट, यानी द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू स्मॉल बिजनेस। लोअर इंटरेस्ट रेट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट रेट इनका कम होता है। ये हेल्प करते हैं एक कैपिटल बनाने में, ताकि आपका जो नीड है बिजनेस को स्टार्ट करने में, आप उसको एक्सपेंड कर सको। अंडर द मुद्रा स्कीम इंडिविजुअल्स कैन गेट लोन्स टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस, ओपनिंग टेलरिंग शॉप या फूड कार्ट। आप फूड कार्ट खोलना चाहते हैं, टेलरिंग शॉप खोलना चाहते हैं, एक मुद्रा स्कीम है, यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ से आपको प्रॉपर लोन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपने काम को बहुत आसान तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलते हैं। छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं उनका टर्नओवर बहुत ही कम होता है, इसीलिए यहाँ पे जो जीएसटी होता है उसमें या टैक्स के बर्डन को कम कर दिया जाता है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से नीचे आता है, तो वहां पर आपका जो जीएसटी होता है वो वहां पर न्यू टैक्स गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, और वहां पर आपको अभी के अकॉर्डिंग कोई पैसा फालतू नहीं देना होता है। यहाँ पे प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट परचेज की बात करते हैं। यहाँ पे द गवर्नमेंट जो प्रायोरिटीज होती है बाइंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम स्मॉल बिजनेस। अगर आप इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, तो सरकार को अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो ऑब्वियसली पहले आपको कांटेक्ट करेगी, ताकि आपका बिजनेस हो, आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो कहीं और खरीदने से पहले आपको कांटेक्ट करेगी, ताकि इनकरेज हो सके, ग्रोथ बढ़ सके और मार्केट में नए नए अपॉर्चुनिटी आ सके। एक स्मॉल पेपर मैन्युफैक्चरर है जो सिक्योर करता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को, सप्लाई करता है स्टेशनरी प्रोडक्ट पब्लिक ऑफिसेस में। बोला ठीक है जी, हमारे यहाँ सरकारी ऑफिस में जितने भी पेपर्स होंगे आप सप्लाई कर देना। तो उनको सपोर्ट मिल गया, इनकरेज मिल गया यहाँ पे। आखिर ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है स्मॉल बिजनेस के लिए? देखिए, इन एडिशन टू फाइनेंशियल एड द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो आपको टेक्निकली ट्रेनिंग भी देते हैं, मार्केटिंग बताते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करते हैं, और इसमें बहुत सारे एक्सेस आपको देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले इंस्टीट्यूशन की नाम है यहाँ पर NSIC। क्या मैंने बोला? NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। व्हाट इज दिस? क्या है ये, है ना? क्या है ये, क्या इसका मीनिंग है, ये हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू, ये मशीनरी पार्ट आपको देखते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आपके सपोर्ट को, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी बताते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो रिसीव हेल्प करता है विद एक्सपोर्ट मार्केटिंग फॉर इट्स हैंडमेड गुड्स अंडर द NSIC एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम।
उनका एक प्रोग्राम चलता है, वो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे ताकि कंज्यूमर्स या कस्टमर आपके पास पहुंच सके। तो देखा आपने कितना बढ़िया रोल है इनका, एनएसआईसी का। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये प्रोवाइड करते हैं बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल बिजनेस। गांव में बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक असिस्टेंट दे दिया जाएगा ताकि आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो सके, और स्पेशली आपको एग्रीकल्चर और अलाइन सेक्टर में हेल्प मिलती है। एक फार्मर को क्रेडिट मिलता है, उधार मिलता है स्टार्ट करने के लिए डेयरी फार्मिंग, परचेज करते हैं गायें, बिल्ड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड फंक्शन। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप उनके रिलेटेड प्रोग्राम के अगर आप हैं तो वहां जाके आप इन चीजों का लाभ ले सकते हैं। देखिए एक है SIBDI है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब याद रखिएगा। ये ऑफर करता है लोन। भैया किस चीज का लोन ऑफर कर रहे हो, तो ये लोन ऑफर करता है, फाइनेंशियल सर्विस देता है, स्पेशली जो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं। ये एक्ट करता है की प्लेयर ताकि आपके फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेस का फाइनेंस बढ़ सके। जैसे एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है, वो एक लोन सिक्योर करना चाहते हैं, SIDBI के पास जाएंगे, वहां से सारे रॉ मटेरियल खरीद लेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देंगे। यहां पे आगे बात करना चाहेंगे और भी यहां पर है DICS यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, यानी कि लोकेटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। एंड DICS ऑफर करता है रिसोर्सेस एंड एडवाइजरी सर्विस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं उनको नेविगेट करने में ताकि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आते हैं उनका लाभ मिल सके और अपने बिजनेस को स्टेबल कर सके। यहां पर एक यंग एंटरप्रेन्योर सीकिंग हेल्प फ्रॉम DIC, स्टार्ट करना चाहता है, उसको कमी है, उसको समझ नहीं आ रहा, यहाँ कॉन्टेक्ट करेगा, उसको सारे रिसीविंग, उनको एडवाइस, उनको सारी चीजें, मार्केट में क्या डिमांड है, सब कुछ उनको हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ये कंक्लूजन है, एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। देखिए सबसे पहली बात, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेस ऑफर करता है एक फ्लैक्सिबल वेरिएबल पाथ ताकि इकोनॉमिक में एम्पावरमेंट हो सके, अपना खुद का आप काम कर सके, ग्रो कर सके यहां पे, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। इनडायरेक्टली कहें कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गया। वो प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार कितना जॉब देगी या कोई कितना जॉब देगा, सरकारी कितने जॉब बचे, आप गूगल पे सर्च करके देखना, और भारत की कितनी आबादी है। आज की डेट में इतने प्राइवेट जॉब हैं, तो किसी न किसी स्टार्टिंग तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही हुआ होगा ना। धीरू भाई अंबानी कैसे स्टार्ट हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट होते आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री उनकी बन गई यहाँ पे। तो भाई ये जो है कम करता है बेरोजगारी को एंड फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, स्पेशली इन रीजन्स विद लिमिटेड फॉर्मल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। ये उन जगहों पे सबसे बढ़िया रोल प्ले करता है जहां पर जॉब है ही नहीं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अगर स्टार्ट करेगा तो भाई कुछ लोगों को जॉब देगा। जितना नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा जॉब बढ़ेगा। एंड विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक्सेस टू लोन, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, आपको लोन दे रही है, इंस्टीट्यूशनल्स आपको बैकिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स आपको सक्सेसफुली स्टार्ट करने में मदद कर रहे हैं, आपको मैनेज कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलग अलग फील्ड में आपको हेल्प कर रहे हैं। आप रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोफेशनल हैं, जिस चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे रिलेटेड सरकार ने कई तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली रीजनल डेवलपमेंट, वहां के रीजनल डेवलपमेंट को ग्रो करता है एंड मोबिलाइज करता है लोकल रिसोर्सेस को ताकि ग्रो कर सके लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए लोगों का जीवन यापन अच्छा हो सके। एंड दिस डिटेल एक्सप्लोरेशन एम्फेसाइज द वास्ट पोटेंशियल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कितना पोटेंशियल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैसे एक कैरियर का चॉइस हो सकता है, यानी आप भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में किसी एक रिक्वायर्ड फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इनकरेज करता है पीपल को ताकि वो न्यूमरस एवेन्यूज एंड गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक सक्सेसफुल सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा कर सकें। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। एक चैप्टर और बचा हुआ है लास्ट, ठीक है, मॉडर्न मोड ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमारा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है और इसको अच्छे से मेहनत करेंगे, सारे कीवर्ड्स को पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। एकदम बढ़िया नंबर धांसू नाम मार्क्स लाएंगे आप अपने एग्जाम में, एकदम टेंशन फ्री होके। इसी के साथ इसको यहीं पर बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे वो आखिरी वाले चैप्टर के साथ में जहां कुछ नई चीजें जानेंगे।
तब तक मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।